लद्दाख आने वाले सयाहों में रिवर राफ्टिंग काफी मकबूल है। ज़ंस्कार नदी में राफ्टिंग का तजुर्बा जुदा है। पेशेवर और तरबियत याफ्ता गाइड की निगरानी में सयाह राफ्टिंग के तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में कुछ सयाहों ने अपना तजुर्बा साझा किया। आप कहाँ से आए? हम लोग जोधपुर से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। हम लोगों ने इसमें अभी रिवर राफ्टिंग किया। अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हम राफ्टिंग करने वाले और यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लैट वाटर ही है और हाँ थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है इधर, तो इसलिए हम थोड़ा ओवर बोट लेके आए हुए हैं। थोड़ा सेफ्टी बोट साथ में है, तो थोड़ा जब ऊपर जाते हैं और तो वहाँ पे रैपिड सेक्शन है, तो वहाँ के लिए हम सेफ्टी डालते हैं, कायाक वगैरह डालते हैं। हाँ जी। We don't know. After getting down, you should have asked this question. Then I could have answered properly. But before doing the rafting, I have to face lot of resistance from my wife. Okay. But anyway, she is also ready and she is smiling. Really excited to have this rafting done today. In fact, it was not in our plan. Just like that, it's happening now. We are going to enjoy this. Trip we are going to have remember for a long time. न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त मैं संगम से बोल रहा हूँ, जहाँ इंडस रिवर और जो ज़ंस्कार रिवर का कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जो लद्दाख विजिट करते तो यहाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ से एक राफ्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ काफी सारे राफ्ट करने के लिए भी आते हैं। तो इसके बारे में जो हम पूछेंगे, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी है जंगपो जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। झूले जी, अब राफ्टिंग काफी सालों से चलते आ रहा है। अब इन दिनों राफ्टिंग और भी ज्यादा प्रमोट होने लगा है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही स्ट्रेच है, जिसमें सबसे लंबा वाला आता है 28 किलोमीटर। उसके बाद आता है एक 25 किलोमीटर जो कि इंडस रिवर में आता है, और ज़ंस्कार रिवर में हमारे पास 3 स्ट्रेच है। जो सबसे एडवेंचरस जो मानते हैं वो 28 किलोमीटर का है। उसके बाद एक 16 किलोमीटर का भी आता है। एक छोटा वाला सेक्शन है जो बच्चों के लिए रखा है हमने, वो है 6 किलोमीटर। तो और इंडस में ये 25 किलोमीटर का फे टू संगम तक आते हैं। जी जंगपो जी, बीते हुए कुछ सालों में जो लद्दाख में राफ्टिंग काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं राफ्टिंग के लिए। जी, अब फिलहाल पहले तो फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते थे। अब इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ने लगा है। अब फॉरेनर थोड़ा कम होने लगा है। अब राफ्टिंग दिन ब दिन ज्यादा प्रमोट होते जा रहा है। और यहाँ जो राफ्टिंग करते हैं तो उसमें मैंने सुना है कुछ ग्रेड होते हैं। किस तरह के ग्रेड होते हैं ये थोड़ा बताएंगे आप ज़ंस्कार रिवर में? जी, एक रैपिड का एक ग्रेड होता है। जैसे पानी रिवर में एक वेव आता है, तो उसका एक हम उसको अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको रैपिड कहते हैं। तो वो रैपिड जैसे जितना बड़ा होता है वो हम ग्रेड में मेजर करते हैं। जैसे कि वो 1 आता है तो इट्स काइंड ऑफ ये फ्लैट सेक्शन में आते हैं, तो 1+ उससे भी ज्यादा, और 2, उसके बाद 2+ एंड 3+ ऐसे आ जाते हैं। तो चिलिंग वाला सेक्शन जो सबसे हमारा एडवेंचरस सेक्शन है, उसमें 4+ रैपिड आते हैं। जी हाँ, तो ये थे जंगपो जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से यहाँ राफ्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है। अपना जो फैमिली के लिए अलग, एडवेंचर लवर्स के लिए अलग। तो ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बुकिंग होता है, फिर यहाँ अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से राफ्टिंग का पॉइंट चूज करता है। कैमरामैन सोनम निंची के साथ मुरुफ संजीन, न्यूज़ 18 के लिए संगम से। हुकूमत की जानिब से जिला पुलवामा के दही इलाकों में राब्ता सड़कों पर मैग्डम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के आरिहल इलाके के अंदरूनी राब्ता सड़कों पर पहली मरतबा आरएनबी की जानिब मैग्डम बिछाया जा रहा है। बीडीसी चेयरमैन लासिपुरा सज्जाद रैना ने आरिहल में सड़कों पर चल रहे मैग्डम का काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आने से तरक्की का दौर चल रहा है। मैंने का काम स्टार्ट किया है, इसका क्रेडिट मैं माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को देना चाहूँगा, और हमारे जो डीसी साहब है बशरत कुयम साहब है उसको देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे जो
आरएनबी के एक्जन साहब है और उसकी पूरी टीम को देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मिल के इस पुलवामा में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। जिस तरह पुलवामा में आज काम हो रहे हैं और आज लोगों को भरोसा हो गया कि अगर कोई उनके लिए कोई काम करेगा तो खाली भाजपा करेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने त्राल के सेहत अफजा मकाम गढ़तल का दौरा किया, जहां लोगों ने इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की एडीसी से मांग की। नक्काश ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस बारे में महकमे सयाहत के साथ बात करेंगे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस सेहत अफजा मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके बारे में जितना भी मुझसे हो सकेगा उसका टूरिज्म मैप पे हम उसको लाने की कोशिश करेंगे और जिस जगह भी उसका प्रपोजल देना होगा उसमें हम देने की कोशिश। जो गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा है उसको मुझे लग रहा है कि एक मुस्तहकम भरोसा इनका हमारी गवर्नमेंट पे है, तो मैं चाहूंगा कि इस मुस्तहकम भरोसे को आइंदा भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।